दिल्ली फतह करने का मिशन। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए शाहीनों ने उड़ान भर ली। 18 रुकनी कौमी स्क्वाड बाबर आजम की क़यादत में बरास्ता दुबई भारत रवाना हो गया। दुबई में 9 घंटे क़याम के बाद कौमी खिलाड़ी हैदराबाद दक्कन रवाना होंगे। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। मेगा इवेंट में पहला टाकरा 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। भरपूर तैयारी है। टॉप 4 छोटा हदफ। वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएंगे, कोशिश होगी एशिया कप की गलतियां ना दोहराएं। कौमी कप्तान के हौसले चट्टान। कहा भारत के साथ खेलने में कोई दबाव नहीं, फील्डिंग में खामियां दूर करने की जरूरत है। कप्तान ने टीम में ग्रुपिंग की बातें बेबुनियाद करार दे दी। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। एतराज़ात 27 अक्टूबर तक दायर किए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को सामने आएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रखने का फैसला। पंजाब में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। सूबाई काबीना का जनरल और बल्दियाती इलेक्शन रिवायती तरीकों से करवाने का फैसला। 3 माह के लिए ऑर्डिनेंस जारी। इलेक्शन में इमरान खान साहब हिस्सा ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे गैर कानूनी नहीं है कि आने वाले इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर। कानून किसी भी शख्स वो कोई भी सियासी रहनुमा है उसको इजाज़त देगा तो देगा उसमें हिस्सा, और अगर नहीं देगा तो नहीं देगा। बैलेट पेपर तहरीक इंसाफ के ना होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन जायज़ और कानूनी होगा। गैब का इल्म नहीं इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर होगा। कानून जिसे इजाजत देगा वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगा। पीटीआई चेयरमैन से मुतालिक सवाल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जवाब। बोले नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। दौरा लंदन को सियासी रंग ना दिया जाए। पीटीआई चेयरमैन अटक से अडियाला जेल मुंतकिल। अदालती फैसले के बाद पुलिस की भारी नफरी ने अडियाला पहुंचाया। बी क्लास मिल गई। सरफे केस में खुसूसी अदालत ने पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बयान पर सियासी तूफान। नून लीग निगरान वजीर दाखिला पर बरस पड़ी। लीग कायद एयरपोर्ट से कहां जाएंगे फैसला अवाम का होगा। सरफराज बुगटी ने हद से तजावुज किया। शेख रशीद का अंजाम याद रखें। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। निगरान वजीर दाखिला का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। मरियम औरंगजेब ने भी खरी खरी सुना दी। जितने भी मुल्ज़िम हम सारे पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। गैर मयारी इंजेक्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। मरकजी मुल्जिम बिलाल रशीद आरिफवाला से गिरफ्तार। दूसरे मुल्जिम नवीद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी। दर्जनों अफराद की बीनाई छीनने वालों को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब तमाम जिम्मेदारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुरअज़्म। गैर मयारी इंजेक्शन से दर्जनों आंखें बेनूर। समा की खबर पर नई तहकीकाती कमेटी इन एक्शन। मरीजों का डैशबोर्ड कायम। तमाम अस्पतालों में आने वालों को पंजाब हुकूमत के पास रजिस्टर किया जाएगा। अद्वियात भी सरकार फराहम करेगी। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि वेस्टर्न जाली नहीं मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनी का तैयार करदा इंजेक्शन है। शौकत खानम अस्पताल में भी इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस सलाही के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती के केस में परवेज लाही की मुश्किलात में इजाफा। 2 अफसरों का वादा मौफ गवाह बनने का फैसला। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में AVLC की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कयूमाबाद और लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले। गैंगवार ताजी ग्रुप के कारिंदे समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। लियारी में डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद जख्मी। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। 124 डाकू इलाके में मौजूद। पुलिस का डाकुओं को सरेंडर करने का इंतबाह। अब तक 6 डाकू हथियार डाल चुके। 3 मुग़ी बाजियाब।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सूद पर कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप्स के खिलाफ कानून साजी की सिफारिश। क़िबला अयाज की सदारत में इजलास आईली क़वानीन, तालीमी निज़ाम और सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले पर बहस। 2024 के लिए हज पॉलिसी 9 माह पहले ही तैयार। राज़मीन को QR कोड वाला सूटकेस फराहम किया जाएगा। पहली बार खुसूसी मोबाइल पैकेज भी मिलेगा। 4000 रुपए में लामहदूद बात की सहूलत होगी। शुमाली इराक में शादी की तकरीब के दौरान खौफनाक आग भड़क उठी। 114 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम के मुताबिक आग आतिशगीर मादे की वजह से लगी। अफगानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की साबिक अफगान हुकूमत के नुमाइंदे नासिर फाइक से तलखी। उनकी कोई हुकूमत है न ही कोई नुमाइंदगी, असनाद भी मशकूक हैं। ऐसे शख्स को मदऊ करना बड़ी बेज़ाब्तगी है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, मुनीर अकरम का मुतालबा। पुरअमन अफगानिस्तान की ख्वाहिश। इजरायली वजीर सयाहत की पहले दौरे पर सऊदी अरब आमद। 2 रोज़ा क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। उधर 3 दिहाइयों बाद सऊदी वफ़द फ़लस्तीन पहुँच गया। सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। नाइफ बिन बंदर अल सुदैरिस ने बतौर सफ़ीर तकर्री के कागजात भी पेश किए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर मुआफ़ी की बजाय उल्टा कनाडा को शिद्दत पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्द लीडरों की आमाज का करार दे दिया। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। कहा कनाडा सबूत फराहम करे तो उस पर गौर के लिए तैयार है। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। वॉलीबॉल मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स ने भारत को हराकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। और हसीन नज़ारे, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियां, सुर बिखेरती झरने, पाक सरजमीन की जन्नत नज़ीर वादियां, मालम जब्बा, आज़ाद कश्मीर हो या मलका को हिसार, बहावलपुर के तारीखी मकामात भी अपनी मिसालाब। सियाहत के आलमी दिन पर दिखाएंगे कुदरत के शाहकार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर मुआफ़ी की बजाय उल्टा कनाडा को शिद्दत पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्द लीडरों की आमाज का करार दे दिया। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। कहा कनाडा सबूत फराहम करे तो उस पर गौर के लिए तैयार है। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। वॉलीबॉल मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स ने भारत को हराकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। और हसीन नज़ारे, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियां, सुर बिखेरती झरने, पाक सरजमीन की जन्नत नज़ीर वादियां, मालम जब्बा, आज़ाद कश्मीर हो या मलका को हिसार, बहावलपुर के तारीखी मकामात भी अपनी मिसालाब। सियाहत के आलमी दिन पर दिखाएंगे कुदरत के शाहकार।